नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है इनसाइट इंडिया प्रेस पर। हमारे साथ सतीश कुमार दास हैं और एमएलए हैं ये मखदूमपुर से। और अभी तेजस्वी यादव की जो जन विश्वास यात्रा है वो गया में पहुंची थी और वो भी इनके साथ लगातार देख रहे हैं हम भी कि औरंगाबाद से हैं। कितना विश्वास जता पाएंगे और बार बार तेजस्वी इस बात को कह रहे हैं कि आप हमारी ताकत बनिए। वो ताकत क्यों कह रहे हैं? क्या वो ताकत नहीं है जनता की इनके साथ? देखिए, ये जन सलाब जोश जुनून में चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि बहुत हुआ, अब अल्टा पलटी नहीं चलेगी, अब उनकी चलती, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी आ रहे हैं। अच्छा। तो ये संकेत है उन मनुवादियों को जो अपने वादा से मुकरने का काम करते हैं, जाति धर्म मजहब के भेद लगा करके राजनीति जो करने का काम करते हैं, उनको ये साफ संकेत है कि अब मुद्दे के आधार पर राजनीति करने वाला को इसी तरीके से जैन सलाब का समर्थन मिलेगा। और तेजस्वी यादव जी ने साबित किया कि जो अपने मैनिफेस्टो था उनका, जो उनको मैनिफेस्टो 2020 में लागू करने से रोका गया था, लेकिन परिस्थितिवश नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ आते हैं तो हम लोगों ने बड़ा दल होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल अपनी मैनिफेस्टो पे हम काम शुरू करते हैं और उस मैनिफेस्टो पे नीतीश कुमार जी को झुकाते हैं और उसको लागू करवाते हैं। और यही चीज भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नहीं लगी और नीतीश कुमार जी को हाईजैक करने का काम किया गया बिहार में। इस यात्रा की क्या जरूरत थी अभी, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं लोकसभा के, उस वक्त भी शुरू होता, मगर उससे पहले क्या ये इलेक्शन का लोकसभा का माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, देख रहे हैं कि आपने किस तरीके से बिहार में चीरहरण किया गया सत्ता का और किस तरीके से लोकतंत्र को तहस नहस किया गया। और पहली बार पूरी दुनिया ने लाइव टेलीकास्ट देखा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों का अपहरण करने का काम किया, अपहरण करके अपने पाले में बैठाने का काम किया। तो इसलिए आप मत तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अमित शाह जी के सहयोग से तो जीते हैं, लेकिन एक विश्वास जो तेजस्वी यादव जी ने जो जनता का जीता है, इसलिए जनता के पास तेजस्वी यादव जी निकले हैं और इसीलिए इस यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा दिया गया है। और इसके माध्यम से जो जनता में तेजस्वी यादव जी के प्रति एक विश्वास जो पैदा हुआ है, जो जनता में एक राष्ट्रीय जनता दल के प्रति, महागठबंधन के प्रति एक जो उन्होंने मैनिफेस्टो लागू किया 17 महीने में, उसके प्रति जो विश्वास जागृत हुई है, उसी को लेकर के ये तमाम लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। तमाम लोग से कह रहे हैं कि वही जो हमने शुरू में कहा कि बहुत हुई है अल्टा पलटी, अब न चलेगी उनकी चलती, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी आ रहे हैं। लोकसभा का क्या टारगेट है? लोकसभा बिहार में अब कोई मुद्दा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ प्रत्येक साल लोगों को रोजगार दे नहीं पाई और नरेंद्र मोदी जी अभी भविष्यवक्ता बने हुए हैं। वो जब से राम रहीम आसाराम बापू नारायण साईं से मिले हैं तब इससे भविष्यवाणी कर रहे हैं और कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे भैया, अब की बार लहसुन 400 पार हो गया, अब प्याज भी 400 पार होगा, सरसों तेल भी 400 पार होगा, सिलेंडर 1000 के पार हो गया, किसान की आत्महत्या प्रत्येक दिन 400 का पार हो गया, बेरोजगारों आत्महत्या कर रहे हैं वो भी, उसका भी आंकड़ा 400 के पार हो गया। तो क्या इस देश में किस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं? किस तरीके का? आप ही कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तो फिर 81 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? मतलब आपने 81 करोड़ लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया कि 5 किलो राशन भी नहीं खरीद सकते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के बिहार की जनता, देश की जनता नरेंद्र मोदी के वादा खिलाफी के खिलाफ में वोट करने के लिए तैयार है। मंदिर का मुद्दा उनके लिए काम करेगा? देखिए, राम का मुद्दा यदि काम करता तो पलटू राम को नहीं लेकर के आते। अच्छा। तो राम और पलटू राम अब दोनों बिहार में नहीं काम करेगा, दोनों काम नहीं करेगा। नहीं। तेजस्वी यादव के पास बिहार के लोगों के लिए आगे क्या है नौकरी के अलावा? तो तेजस्वी यादव जी के प्रति सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, जिस तरीके से जाति आधारित गणना हुई है, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हुई है और आरक्षण के दायरे को बढ़ा करके 75% किया गया है, देश में सबसे ज्यादा आरक्षण बिहार ने देने का काम किया है। तो इस मॉडल को पूरे देश का मॉडल बनाएंगे और पूरे देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, किसानों को एमएसपी का लाभ देंगे, बेरोजगारों को गारंटी, रोजगार की गारंटी करेंगे, बेरोजगारों को नौकरी की गारंटी करेंगे, उनके हायर एजुकेशन की गारंटी करेंगे, ये नहीं कि मंदिर में सिर्फ घंटी बजाने की गारंटी करेंगे। तो आप सुन रहे थे सतीश कुमार दास को, जिनसे हम बात कर रहे थे।
और ये विधायक हैं और लगातार तेजस्वी यादव के साथ हैं। आपने अभी इनको विधानसभा में भी बोलते हुए सुना होगा और काफ़ी ज़ोर से अपनी बातों को रखते हैं, पूरे दम के साथ रखते हैं। वो जो पहली बार विधायक चुनकर आए हैं, तो सतीश कुमार दास थे और तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो लगातार बिहार में चल रही है।